निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? सरकार तो आपकी है। हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार आग्रह करेंगे। जो आंदोलन हुआ जेनजी का, उसके बाद से बीजेपी का भी जो छात्र संघ है या फिर अपने युवा जो है, जैसे आप युवा अध्यक्ष हैं, तो कुछ ताकत मिली है, नया पुस्तक मिला है कि हाँ आपको मतलब पीछे से कि भाई नहीं इनको आगे रखना होगा, अगर आपने लड़ना है तो लड़ाई। अर्चना गुप्ता भी यहाँ पर आई थी, है ना, उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जो थे ना वो छात्र नहीं थे, उनमें आतंकवादी भी थे। कितना इत्तेफाक रखते हैं। ये हांसी बीजेपी का कार्यालय है। थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया यहाँ पर पहुँच रहे हैं और युवाओं की तादाद अच्छी खासी है और इसको आप कोरिलेट भी कर सकते हैं जो हाल ही में जैन जी का आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसके बाद से बीजेपी की युवा विंग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जरूरी भी है, लाजमी है कि उनके साथ भी युवा दिखाई दें और आज जो है युवा हांसी में काफ़ी संख्या में है। अक्षित दहिया के स्वागत में जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये सुखविंदर जाखड़ की टीम है। सुखविंदर युवा भाजपा के हांसी जिला अध्यक्ष हैं। बीजेपी कार्यालय पर पहली बार युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ देखी जा रही है। इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि सुखविंदर जाखड़ का युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है और दूसरा ये कि दिल्ली में जैन जी के आंदोलन के बाद बीजेपी ने भी अपनी सक्रियता युवाओं के बीच बढ़ा दी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अक्षित दहिया खुद ट्रैक्टर चलाकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। उनके एक तरफ युवा बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुखविंदर जाखड़ हैं तो दूसरी तरफ हांसी के विधायक विनोद भ्याना के पुत्र साहिल भ्याना हैं। बीजेपी युवा के प्रदेश अध्यक्ष अक्षित दहिया इस वक्त हांसी में है, मेरे साथ हैं। अक्षित जी, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आपसे मुताल्लिक सवाल है। देखिए, मैं खुद छात्र संघ की परिपाटी से निकला हूँ और 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक बड़ी ऑर्गेनिक लीडरशिप जनरेट करने की पॉलिटिक्स है और समाज के अंदर फिजिबिलिटी और परिस्थितियों को चेक करके निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? सरकार तो आपकी है। नहीं, देखिए, लंबे समय से, देखिए, मैं समझ गया आप ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल अभी इस विषय को बढ़ा रहे हैं और आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से ये सवाल है। बिल्कुल, देखिए, चौटाला की सरकार रही, 5 साल लोकदल की, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल में किसी ने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करवाए। पहली बार हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में छात्र संघ चुनाव बहाल करवाए। हम निश्चित रूप से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि फिजिबिलिटीज़ को चेक करते हुए और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में छात्र संघ। हाल ही में दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि भी सरकार को मजबूर कर देंगे, छात्र संघ चुनाव जो है ना कराना पड़ेगा और सारे दल जो है उनकी जो छात्र जो संगठन है वो मिलके जो है एक नया संगठन बनाएंगे और जैन जी की तरह जैसे दिल्ली में आंदोलन हुआ इस तरह का आंदोलन हरियाणा में करेंगे। देखिए, उनकी खुद की सरकार 5 साल रही है, उसमें उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया? ठीक है, अभी हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। स्टूडेंट्स को, जैनजीज को अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए और हर प्रकार के प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। उसमें स्पोर्ट्स के भी हों, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी हों, शिक्षा के भी हों, रोज़गार के भी हों, एंटरप्रेन्योर उद्योग के भी हों। हर प्रकार के सेक्टर में हमारी जो हरियाणा सरकार है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार निश्चित रूप से उसमें पूर्ण सहयोग करती है। तो हर सेक्टर में लीडरशिप जनरेट हो, उसी क्रम में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी और अच्छी लीडरशिप। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ जैन जी का, उसके बाद से बीजेपी का भी जो छात्र संघ है या फिर अपने युवा जो है, जैसे आप युवा अध्यक्ष हैं, तो कुछ ताकत मिली है, नया पुस्तक मिला है कि हाँ आपको मतलब पीछे से कि भाई नहीं इनको आगे रखना होगा, अगर आपने लड़ना है तो लड़ाई। देखिए, ये प्रश्न मुझसे आप छठे या सातवें ऐसे मीडिया के बंधु हैं जो सेम प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं खुद एक जैनजी हूँ और लोग अब पूछते हैं कि अभी आपको एक जैनजी को युवा प्रदेश अध्यक्ष की कमान बीजेपी ने सौंपे, क्या उसका कारण आंदोलन है? तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा नहीं, क्योंकि 2019 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो सबसे युवा छात्र संघ अध्यक्ष बना। डूसू की एक बहुत बड़ी लेगेसी है, 70 वर्षों का एक बड़ा इतिहास था। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, विजय गोयल जी, उन कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप में अजय माकन जी, अभी करंट दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता जी जैसी लीडरशिप वहाँ से निकली है। उस समय में भी एक 20 साल के युवा को जो हरियाणा के एक सरकारी स्कूल से पढ़ के दिल्ली में पढ़ गया, वहाँ पर इसी विचार ने उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि वो छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। लंबे समय से बीजेपी प्रयासरत है कि युवा सही है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इतर था, वो ये था कि भाई क्या मतलब उसके बाद से जंतर मंतर के बाद से थोड़ी और ताकत देकर भेजा गया आपको? नहीं, वो पहले से ही जो हमें एक गाइडलाइन आती थी कि संवाद ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए,
चर्चा सबसे होनी चाहिए। आगे जो हम कोई भी संगठन में अगर हम कोई भी काम तय करते हैं तो सबसे एक सामूहिक चर्चा करके करते हैं। उसी विषय में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले काम क्या करने चाहिए, तो हर जिला कार्यालय पे जाके अपने वहाँ के जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ एक अच्छी परिचय बैठक हो और उनके साथ हाल ही में अर्चना गुप्ता भी यहाँ पर आई थी, है ना। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जो थे ना वो छात्र नहीं थे, उनमें आतंकवादी भी थे। कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कुछ वामपंथी संगठन और ऐसे संगठन जिन्होंने देश की अखंडता के बारे चीज़ है, आतंकवादी अलग चीज़ है। देश की अखंडता के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाया है, ऐसे कुछ वामपंथी छात्र संगठन या ऐसे कुछ एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में उसमें थे। हालांकि इसका उनको आतंकवादी कहेंगे? विद्यार्थियों को तो आतंकवादी कोई भी नहीं कहेगा। अध्यक्ष जी का भी वो प्रारूप नहीं होगा, शायद मीडिया ने दूसरे तरीके से उसको ले लिया होगा। फिर आपके एक तरफ सुखविंदर है, दूसरी तरफ में जो है ना साहिल बहना, दोनों जेनजी हैं। बिल्कुल जेनजी है और जेनजी का समय है। आज का समय इस देश में 2/3 संख्या युवाओं की है और युवाओं की बात रखने के लिए युवाओं को ही आगे लाने का प्रयास पार्टी करती है। बीजेपी को समझ में आ गई, शुक्रिया आपका। अक्षित दैया थे और अब जेनजी का जमाना आ गया, इन्होंने भी समझ लिया, ताकत देके इनको भेजा। हंसी आए थे, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते हैं एक बार पोस्ट। संजीव गंगवा इस वक्त मेरे साथ हैं, युवा कार्यकारिणी में इनको दायित्व है प्रदेश का। संजीव भाई, कैसे देखते हैं युवाओं को बीजेपी अब नए सिरे से और ज़्यादा ताकत देके आगे भेज रही है? आज मैं देख रहा हूँ प्रदेश सेक्रेटरी जोरदार स्वागत हो रहा है, आप उनके साथ आए हैं। देखिए, अभी तो हमारे अध्यक्ष जी आए हैं तो सबके अंदर जोश है और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं तो सभी हम उनका स्वागत कर रहे हैं और वो सभी से परिचय करने आए हैं। और रही बात की बीजेपी जोर दे रही है, बीजेपी तो सदा से युवाओं के साथ है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केवल और केवल 45 साल के हैं और दूसरी पार्टियों की अगर बात करूं तो 60-60 वालों को युवा कह के थोपा जा रहा है जनता के बीच में, इसलिए जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। छात्र संघ के चुनाव की बात मैंने उनसे भी की थी, अध्यक्ष साहब से भी की थी। आप भी क्योंकि युवा हैं और छात्रों से जुड़े रहे हैं, तो आपकी जानकारी में या आपके मत से जो है क्या लगता है कि छात्र संघ के चुनाव बहाल होने चाहिए? नहीं, वैसे तो मैं खुद भी छात्र ही हूँ अभी, और वो जरूर हम सारे अध्यक्ष जी के सामने हमने चर्चा भी करी थी और वो सारे चीज़ों को लेकर के हम जल्दी सीएम साहब से मिलने वाले हैं और जरूर इस पर जरूर सरकार कोई ना कोई पॉजिटिव फैसला जरूर लेगी।